अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 10 पर विचार कर रहे हैं, जिसका शीर्षक सद्गुरुदेव दिए हैं संदेह, अविश्वास, शंका और भय, है ना। तो संदेह, अविश्वास, शंका और भय कब उत्पन्न होता है? जब किसी वस्तु का सच्चा ज्ञान नहीं रहता। इसलिए सद्गुरुदेव यहाँ आयुर्वेद के उन मंत्रों को उद्धृत किए हैं जिसमें मन की महिमा बतलाई गई है ना। मन की महिमा बतलाई गई इन मंत्रों में यहाँ बतलाए हैं और इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आगे के मंत्र पढ़ेंगे। अगर मेरे पढ़ने में गलतियाँ हो जाएं तो उसे क्षमा करें, है ना। मुझे संस्कृत का उतना ज्ञान नहीं है ना, लेकिन जो लिखा है हम पढ़ रहे हैं। और ऐसे तो हम केवल अर्थ पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा, है ना। इसलिए मंत्र आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। यजुर्वेद 34 और 5 बल्ली। यस्मिन् ऋच सामयंजूषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाव विवाराः यस्मिन् चिंतं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सद्गुरुदेव लिखे हैं, यजुर्वेद के मंत्र को उद्धृत किए हैं और अर्थ यहाँ पर लिखे हैं सद्गुरुदेव, है ना। जिसमें ऋचाएं साम और यजु इस प्रकार टिके हुए हैं जैसे रथ की नाभि में अरे। जिसमें इंद्रियों की सारी प्रवृत्ति पिरोई रहती है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। ऐसा कहने वाला सिवा मनुष्य के दूसरा कौन होगा। मनुष्य ही वेदों का बनाने वाला है। मनुष्य ही मन वाला और बुद्धि वाला प्राणी है और ऐसे ही मन वाले प्राणियों के मन में ऋचाएं और वेद रहते हैं। यह मंत्र भी यही कह रहा है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। प्रमाणित करके सुंदर से बता रहे हैं कि हम लोगों से पहले इन वेदों में भी ऋषि मुनिजन लिखे हैं सत्य ज्ञान, है ना। तो उसी बात को बता रहे हैं कि मन की महिमा अपार है और इन्हीं मंत्रों में वो भी बात लिखा हुआ है। यस्मिन् ऋच सामयंजूषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाव विवाराः यस्मिन् चिंतं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं जिसमें ऋचाएं जो लिखे हैं ऋषि मुनिजन, है ना, साम वेद भी है, यजुर्वेद भी है ना, इस प्रकार टिके हुए हैं, कहते हैं जिसके अंदर जैसे रथ की नाभि में अरे टिके होते हैं। रथ चलता है ना तो उसमें अरे टिके होते हैं चारों ओर, है ना। रथ में, रथ के साइकिल के भी जो होते हैं ना, उसके अंदर में जो अरे लगे होते हैं, है ना, समझ लीजिए अरे टिके हो। ऐसे कह रहे हैं सद्गुरुदेव जिसमें इंद्रियों की सारी वृत्ति पिरोई रहती है। तो इंद्रियों के अंदर में जो वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं वो मन के द्वारा होती हैं। इंद्रियां तो जस के तस पड़ी रहें, अगर मन उनमें कार्य ना करे, है ना। आँख का काम है देखना, लेकिन मन उसमें रहता है तो इंद्रियों के अंदर में देखने की जो शक्ति बनाई गई है उसकी कार्य प्रणाली आरंभ हो जाती है, देखने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। जिसमें इंद्रियों की सारी प्रवृत्ति, इंद्रियों के अंदर में प्रवृत्ति इच्छा भी उत्पन्न होती है। अच्छा बुरा देखने पर मालूम होने लगता है। किसी वस्तु को देख करके अच्छा और बुरा का ज्ञान मालूम करते हैं, या सूंघ करके पता लगता है अच्छा बुरा, है ना। वातावरण कैसा है पता लगता है, या छू करके पता लगता है ना। यह जगह कैसा है ना, बैठने के लिए कैसा है, या तो वायुमंडल कैसा है, गर्म या ठंडा, स्पर्श मालूम पड़ता है, हमारी चर्म बता देते हैं, है ना। ये सारी इंद्रियां, कान हुए सुन करके बता देते हैं, आवाज़ मधुर कर्कश अच्छा या बुरा। प्रवचन भी हम दे रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, अच्छा या बुरा सद्गुरुदेव लिखे हैं, इस पर विचार चल रहा है।
यह साम वेद अजुर्वेद जितने हैं बोल रहे हैं गुरुदेव, और ऋचाएँ जो हैं सब इसके अंदर में टिकी हुई हैं, जैसे रथ के अंदर नाभि में, रथ की नाभि में जैसे अरे टिके होते हैं, है ना। और इंद्रियों की सारी प्रवृत्ति इसमें पिरोई रहती है। वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, हमेशा शुभ संकल्पों वाला हो, शुभ संकल्पों से युक्त हो, कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं ये सब पढ़ने से मालूम होता है ऐसा कहने वाला सिवा मनुष्य के दूसरा कौन होगा। ऐसा सब कहते हैं ना, ऋचा वेदों की बात करते हैं लोग, ये ऋचाएँ और यजुर्वेद और सामवेद और सारी चीज तो इसके अंदर भी ही पिरे हुए हैं, इसी मन के अंदर में, है ना। लेकिन लोग कहते क्या है कि भगवान रचे हैं, वेदों की रचना भगवान ने की। तो गुरुदेव बतला रहे हैं कि मनुष्यों की रचना है ये वेद, है ना। अगर भगवान है तो मनुष्य ही भगवान है, सदगुरुदेव के कहने का मतलब है। ये प्राण ही ईश्वर है, सदगुरुदेव के कहने का मतलब है ना। और उसमें शंका रहेगा, संदेह होगी, अविश्वास होगा तो भय उत्पन्न होगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं सच्चा ज्ञान हो जाएगा, संदेह खत्म, अविश्वास मिट जाएगा, शंका का समाधान हो जाएगा, तो भय भी समाप्त हो जाएगा, है ना। आप स्वयं ईश्वर हैं, यही बात सतगुरुदेव बतला रहे हैं। तो ऐसा कहने वाला सिवा मनुष्य के कौन होगा, ये लिखने की आवश्यकता क्यों है। इसलिए कि मनुष्य सोचते हैं वेदों को बनाने वाला ईश्वर है, लेकिन गुरुदेव बतला रहे हैं ऐसा कहने वाला सिवा मनुष्य के दूसरा कौन होगा। मनुष्य ही वेदों का बनाने वाला है, मनुष्य ही मन वाला और बुद्धि वाला प्राणी है। मनुष्य के अंदर ही मन और बुद्धि होते हैं। और ऐसे ही मन वाले प्राणियों के मन में, ऐसे ही मन वाले प्राणियों के मन में ऋचाएं और वेद रहते हैं। यह मंत्र भी यही कह रहा है ना। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने सिद्ध कर दिया बारंबार कि ये ऋचाएं हो या वेद हो, सबके रचयिता यह मनुष्य ही है ना। बहुत बड़ी बात। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं फिर, और एक मंत्र है अजुर्वेद 34 है वल्ली 6, है ना। सुसारथी रश्वान्यु यन मनुष्यान नेनियते अभिशुभिर्वाजिन इव हृत प्रतिष्ठं यद्जिरं जविष्ठं तन्मे मना शिव संकल्पम मस्तु। बहुत बड़ी बात है। अर्थ दे रहे हैं गुरुदेव, अच्छा सारथी जिस प्रकार वेगवान घोड़ों को बागों से पकड़कर चलाया जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्यों को चलाता रहता है, जो हृदय में रहने वाला बड़ा फुर्तीला और सर्वाधिक वेग वाला है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ, अतः यदि मेरा मन शुभ संकल्पों वाला नहीं होगा तो ना मालूम यह मुझे किस गड्ढे में ले जाकर पटक देगा। इससे भी मन की महिमा प्रकट है। साथ ही यह भी प्रकट है कि इन मंत्रों का रचयिता मजहबी और सांप्रदायिक ईश्वर नहीं, किंतु एक साधारण मनुष्य था, जो मन की महिमा वर्णन करते भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सका। मन की महिमा इससे भी 100 गुना अधिक है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो बहुत बड़ी बात है ना। सुसारथी रश्वान्यु यन मनुष्यान नेनियतेव अभिशुभिर्वाजिन इव हृत प्रतिष्ठं यद्जिरं जविष्ठं तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु, है ना। तो अच्छा सारथी, यानी जो सारथी है, जो रथ चलाने वाला अच्छा बुद्धिमान सारथी होगा, तो जिस प्रकार बड़ी वेग के साथ घोड़ों को के लगाम को पकड़े हुए रथ को चलाया जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य चलाता रहता है अपने को, हृदय की धड़कन चल रही है और जो बड़ा फुर्तीला होता है, सर्वाधिक वेग वाला कौन है? यह मन है। वह क्या हो? वह मन हमारा शुभ संकल्पों वाला है, शुभ संकल्प से युक्त हो। वाह, है ना। तो हमारे शरीर के अंदर में सारे कार्यकलाप कराने वाली शक्ति मन है ना। आत्मा के अंदर यह मन है ना। और बड़ी वेग के साथ यह शरीर चलते रहता है ना, हमेशा चल रहा। कितने श्वास चल रहे हैं, हृदय में धड़कन, है ना। और सारे शरीर में रक्त के सिरा प्रसिरा में दौड़ धूप करके फिर उसमें से बाहर निकल जाना,
है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर विकृतियां चली जाती हैं और शुद्ध रूप से फिर ऑक्सीजन आते ही शुद्ध रक्त तैयार हो जाता है शरीर में, और सारे शरीर में फिर उसी प्रकार चक्कर लगाते रहता है। रोम रोम में आत्मशक्ति रक्त के रूप में प्रवेश कर गई है ना। इस बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं जब योग साधन करते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं ऐसा मन को कहा जा रहा है, मेरा मन शुभ संकल्पों वाला है। अच्छा सारथी जिस प्रकार वेगवान घोड़ों को बागों से पकड़कर चलाया जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य को चलाता रहता है, जो हृदय में रहने वाला बड़ा फुर्तीला और सर्वाधिक वेग वाला है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ। अतः यदि मेरा मन शुभ संकल्पों वाला नहीं होगा तो ना मालूम यह मुझे किस गड्ढे में ले जाकर पटक देगा। तो शुभ संकल्प नहीं होने से ही लड़ाई झगड़े होते हैं, और वृत्तियाँ बिगड़ जाने पर ही हमारे दृष्टिकोण खराब हो जाते हैं, है ना। सोचने समझने की शक्ति जब नष्ट हो जाती है तो घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। तो इस सब का कारण मन है, इसलिए मन को अपने वश में करना चाहते हैं ये मुनि जी, और उसको शुभ संकल्पों वाला बता रहे हैं। इससे भी मन की महिमा प्रकट है। साथ ही यह भी प्रकट है कि इन मंत्रों को के रचयिता मजहबी सांप्रदायिक ईश्वर नहीं, किंतु एक साधारण मनुष्य था जो मन की महिमा वर्णन करते भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सका। मन की महिमा इससे भी 100 गुना अधिक है जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।